नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव नामांकन के अंतिम दिन महायुति का शक्ति प्रदर्शन, अभिषेक सिंह ठाकुर ने भरा पर्चा। महानगर पालिका के नगर सेवक पार्षद चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के समर्थन में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और पूरे इलाके में चुनावी माहौल बन गया। अवधूत आश्रम के पास स्थित शिवसेना कार्यालय में भी सुबह से ही चहल पहल रही। महायुति के उम्मीदवार अभिषेक सिंह ठाकुर ने नामांकन दाखिल करने से पूर्व भगवान गणेश जी की मूर्ति पर विधिवत पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात आमदार विलास तरे के हाथों नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। सभी आवश्यक कानूनी और चुनावी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अभिषेक सिंह ठाकुर आमदार विलास तरे के साथ प्रभाग F के नामांकन कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान महायुति के अन्य उम्मीदवार, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता भी साथ हो लिए। नामांकन यात्रा के दौरान सड़कों पर महायुति समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे क्षेत्र में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे मार्ग में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। वहीं उम्मीदवार के चेहरे पर जीत का भरोसा साफ झलक रहा था। ढोल नगाड़ों, नारों और समर्थकों की भीड़ के बीच अभिषेक सिंह ठाकुर प्रभाग कार्यालय पहुंचे और अपने समर्थकों की मौजूदगी में सफलतापूर्वक नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अभिषेक सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है और वे विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में महायुति को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। नामांकन के अंतिम दिन हुए इस भव्य कार्यक्रम ने चुनावी सरगर्मियों को और तेज कर दिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। से आपने आज नामांकन किया है, तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह ठाकुर है। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के नेते हमारे माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे गुरु बोईसर विधानसभा के आमदार माननीय श्री विलास तरे साहब और पालघर जिला अध्यक्ष जिला प्रमुख वसंत दादा चौहान साहब, वसई विरार जिला प्रमुख नीलेश तेंदुलकर साहब, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाकर जो मुझे प्रभाग नंबर 19 के शिवसेना के और महायुति के माध्यम से उम्मीदवार घोषित किए, उसके लिए मैं इन सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जैसे कि आपने जो सवाल किया कि 19 नंबर प्रभाग में क्या क्या प्रॉब्लम है, चाहे जो भी, मैं आज 22 साल से मैं इसी वार्ड में रहता हूं मैं, और मैंने जो मेरा अंदाजा लिया है, और ऐसा ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जो आपका सवाल था 19 नंबर प्रभाग में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं, मैं इस प्रभाग में आज 22 साल 23 साल से मैं इस प्रभाग में खुद रहता हूं मैं। तो जो मैंने ग्राउंड लेवल पे जो मैं देखते आ रहा हूं मैं, जो छोटे छोटे गटर के जो स्लम एरिया है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि हमारा जो जिस प्रभाग से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये प्रभाग बहुत ही काफी स्लम एरिया है। तो गटार का प्रॉब्लम है, रोड के प्रॉब्लम है, कहीं कहीं MSCB के खंबे नहीं पहुंचे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है, जो लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा और उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है लोगों को। तो ये चीजें मेरे को अगर इस बार मैं चुन के आ रहा हूं, तो मैं 100% दावे के साथ बोलता हूं, मैं जब नगर सेवक ना रह के भी मैं इतना कुछ मैं लोगों के लिए किया हूं। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा मैं कि एक कोरोना काल था, एक कोरोना काल में मैंने मेरे से जो भी हुआ वो मैंने किया है। राशन से लेके, खिचड़ी से लेकर, फ्रूट से लेके, चाहे रमजान महीने में डोर टू डोर फ्रूट या जो भी हुआ वो मैंने लोगों के बीच में रह के किया। बल्कि मेरे परिवार बोलते थे कि बेटा ऐसा नहीं, वैसा डर है, ये है, वो है। मैंने सब कुछ इग्नोर करके मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में था कि अगर मेरे यहाँ के लोग अगर तकलीफ में है तो मैं मेरे घर में नहीं बैठ सकता हूँ। ये सारी चीजें हैं। एक सीट लिया है, इसमें
भारतीय जनता पार्टीने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे. मानखुर्द हा विकासापासून वंचित ठेवण्याचं काम उभाटा गट असेल, समाजवादी पार्टी असेल यांनी वर्षानुवर्षे केलं. आपण बघतोय की मानखुर्दमध्ये रस्ते, पाणी, स्वच्छता हा मोठा प्रश्न आहे. यावेळेला मुंबईमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे 150 उमेदवार विजयी होणार आहेत आणि मानखुर्दमध्ये देखील कमळ फुलल्याशिवाय राहणार नाही. मानखुर्दच्या जनतेला भारतीय जनता पार्टीकडनं अपेक्षा आहेत आणि या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून निश्चितपणे होईल. मानखुर्दकरांचे आशीर्वाद भाजपसोबत आमच्यासोबत निश्चित आहे. काही आव्हान नाहीये. भारतीय जनता पार्टीचा विजय निश्चित. आपण बघता की मोठ्या संख्येने नागरिकांचा प्रतिसाद मिळतोय. सर्वसामान्य नागरिक पाठिंबा देत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांचा आशीर्वाद मिळतोय. जे जनतेच्या सोबत आहेत त्यांचा